में डॉलर की बुलंद उड़ान जारी, रुपए की कदर में मजीद कमी आ गई। डॉलर 1 रुपया 53 पैसे इजाफे से 149 रुपए 40 पैसे पर पहुंच गया। उधर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज शदीद मंदी के बाद मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स 84 पॉइंट्स इजाफे से 33,250 की सतह पर बंद हुआ। ना पीपल्स पार्टी के, ना पीटीआई के, ना नून लीग के, हम सिर्फ आज पाकिस्तानी हैं और ये आज हम डॉलर को लगाएंगे। हमें ये अमेरिकन करेंसी नहीं पसंद। जिंदाबाद। वतन अजीज की पुकार, डॉलर से इनकार, अपने रुपए से प्यार, अब बातें नहीं अमली कदम उठाओ, घरों में रखे डॉलर बाहर लाओ और मुल्क को बहरान से बचाओ। नासिर न्यूज ने आवाज उठाई तो सोशल मीडिया सारिफीन भी हम आवाज हो गए। हैशटैग बायकॉट डॉलर और मेड इन पाकिस्तान की पसीराई, अवाम से जखीरा शुदा डॉलर्स मार्केट में लाने और पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स खरीदने पर जोर। वजीर रेलवे शेख रशीद भी नासिर न्यूज की मुहिम का हिस्सा बन गए। देखें, डॉलर जो है जिस सतह पे गया है ये कोई अच्छी बात नहीं गया। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की लूट मार की और जरदारी की वजह से। अपने प्रोडक्ट खरीदने चाहिए आवाम को, क्या आवाम को अपनी चीज़ें खरीदनी चाहिए। मुल्क की मईशत बचाए, इम्पोर्टेड छोड़ लोकल पर आ। डॉलर को लगाम डालने के लिए आम शहरी भी 92 न्यूज़ के इकदाम को सराहने लगे। शहरियों का कहना है ये हमारा कौमी फर्ज है कि अपनी मईशत के लिए खुद खड़े हों। हमें पाकिस्तानी होने का सबूत देते हुए पाकिस्तानी अशिया खरीदनी चाहिए ताकि इंपोर्ट बिल में कमी आए। यकीनन हमें चाहिए कि हम अपने वसाइल से ही वसाइल के अंदर रहते हुए अपने मसाइल को हल करें। बेहतरीन हल ये है कि पाकिस्तानी मसनूआत का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए। गैर मुल्की जो मसनूआत हैं उनका हमें बाइकाट करना चाहिए और जो मुल्की मसनूआत हैं उनका इस्तेमाल हमें ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। डॉलर की कीमतें बढ़ना और जखीरा अंदोजी एक्सपोर्टर्स के लिए भी वबाल जान बन गई। जरा के मुताबिक बाहर से खाम माल मंगवाने वाले एक्सपोर्टर्स के लिए लेटर ऑफ क्रेडिट खुलना मुश्किल हो गया। लेटर ऑफ क्रेडिट के लिए एक्सपोर्टर्स को डॉलर 180 रुपए में मिलने लगा। स्टेट बैंक आज आइंदा 2 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा। जराये के मुताबिक मौजूदा शरह सूद में इजाफे का इम्कान। पॉलिसी रेट का ऐलान एलामिया के मुताबिक होगा। शरह सूद में इजाफा होने से हुकूमत के मकामी कर्जों में अरबों रुपए का इजाफा हो जाएगा। आसिफ अली ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है तो आसिफ अली को इंक्लूड किया है। आबिद अली की जगह आमिर जुनैद की जगह आया है और एक क्योंकि जी वहाब रियाज है ये फ़हीम अशरफ की जगह पे आया है। ये 3 चेंजिंग हमने वर्ल्ड कप के स्क्वाड में की हैं। अगर टीम की बेहतरी के लिए कोई चीज़ होगी तो मैं बिल्कुल इस चीज़ पे बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा, मैं ज़रूर जाऊँगा इस चीज़ पे। मिशन वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड तब्दील, वहाब रियाज, मोहम्मद आमिर, आसिफ अली टीम में शामिल। फ़हीम अशरफ, जुनैद खान और आबिद अली को ड्रॉप कर दिया गया। शादाब खान भी 100% फिट हो गए। चीफ सेलेक्टर इंजमाम उल हक कहते हैं वनडे सीरीज में तजुर्बे की कमी महसूस हुई। आमिर का इंग्लैंड में सबसे ज्यादा तजुर्बा है। वहाब भी रिवर्स स्विंग और पुरानी गेंद का अच्छा बॉलर है। फैसले कप्तान और कोच से मुशावरत के बाद की। 5 साल पूरा करते नजर आ रही है हुकूमत जो है वो उसको किसी ऑपोजिशन की जरूरत नहीं है, किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है। जी जी, हुकूमत अपने आप मरियम नवाज फ्रंट फुट पर वज़ीर-ए-आज़म और हुकूमत पर तनकीद। बोली हुकूमत को किसी तहरीक की जरूरत नहीं, ये खुद ही गिर जाएगी। इमरान खान के पास अब झूठ के अलावा कुछ नहीं, मुल्क जमहूरियत और पार्लियामेंट की बालादस्ती से ही चलेगा। पार्लियामेंट हाउस में नून लीग की बैठक, मरियम नवाज और हमजा शहबाज भी शरीक। हुकूमत मुखालिफ एहतजाज और मौशी सूरत हाल पर गौर।
इफ्तार के नाम पर मुरूसी सियासत अगली नस्लों को मुंतकिल करने की तकरीब हुई, जहां लूटे हुए माल के तहफ्फुज़ का तजदीद अहद किया गया। हुकूमती तर्जमान फिरदौस आशिक अवान का ट्वीट। मजीद बनी कि इमरान खान कौम को गुलाम इब्ने गुलाम बनाने से बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं, कौम को गुलामी में नहीं जाने देंगे। मुल्क में महंगाई साबिका हुकूमतों की गलत पॉलिसियों का नतीजा है। ये लोग अपने लिए खुद गड्ढा खोद रहे हैं। सब एनआरओ मांग रहे हैं मगर इमरान खान नहीं देंगे। शेख रशीद की कराची में मेयर कराची वसीम अख्तर के हमरा गुफ्तगू। चीन की सरमायाकारी से कराची सर्कुलर रेलवे मंसूबा मुकम्मल करने का ऐलान। दोनों रहनुमाओं का केसीआर के रूट का दौरा, ऑपरेशन का जायजा लिया। इलाज मुमकिन है तो सिर्फ बैरून मुल्क में। नवाज शरीफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। मौक़िफ़ अपनाया कि जेल का माहौल और ज़हनी दबाव जानलेवा हो सकता है। तिब्बी बुनियादों पर सजा मुअत्तल की जाए। गैर मुल्की डॉक्टर्स की राय और मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट्स भी दरख्वास्त के साथ मुंसलिक। शहबाज शरीफ की मुश्किलात में मजीद इजाफा। ज़राए के मुताबिक डॉल्फिन पुलिस के लिए खरीदी जाने वाली मोटरसाइकिल्स की खरीदारी के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी गई है। नैब लाहौर ने मोटरसाइकिल्स की खरीदारी का तमाम रिकॉर्ड तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक मोटरसाइकिलें 2015 में फी यूनिट 17 लाख रुपए में खरीदी गई। जाली अकाउंट्स केस की तहकीकात। आसिफ अली जरदारी का मुबैना करीबी साथी मुश्ताक अहमद दुबई से बरतानिया फरार हो गया। साबिक स्टेनोग्राफर की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल का बरतानिया से राब्ता। ज़राए के मुताबिक अयान अली की गिरफ्तारी के एक हफ्ते बाद ही मुश्ताक अहमद मुल्क से फरार हो गया था। नैब ने मुश्ताक अहमद का पासपोर्ट मनसूख कराने के लिए वजारत दाखिला को खत लिख दिया। ओकाड़ा में ट्रक ड्राइवर के नाम पर 2 करोड़ रुपए की जाली ट्रांजैक्शंस का इंकशाफ। एफबीआर हुकाम की जानिब से शहरी ताहिर के घर नोटिस भिजवा दिया गया। मेरे घर का चूल्हा मुश्किल चल रहा है, कभी अकाउंट्स नहीं खुलवाए। ट्रक ड्राइवर की दुहाइयां। सुप्रीम कोर्ट में पीआईए पालिस। जारी डिग्री केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने 8 मुल्ज़िमान की नज़रसानी और मुतफरिक दरखास्तें खारिज कर दी। जस्टिस शेख अजमत सईद ने रिमार्क दिए कि क्यों ना जाली डिग्री वालों के खिलाफ पर्चा दर्ज करने का हुक्म दे। सुप्रीम कोर्ट को मजाक बनाया हुआ है, अदब व एहतराम रहा ही नहीं। नौशहरा में वैन आतिज़दगी में झुलसने वाले मजीद 5 अफराद अस्पताल में दम तोड़ गए। जहां बहक अफराद की तादाद 8 हो गई। अस्पतालों में बेहतर तिबी सहूलियात न मिलने और डॉक्टर्स की हड़ताल बेहतर इलाज में रुकावट बनी। लवाहिकीन का इल्जाम, वैन में आग लगने का वाकया 4 रोज कबल पेश आया था। चिश्तिया में दरिंदगी की इंतहा। लाहौर से आने वाली अकेली मुसाफिर लड़की के साथ बस के अमले की मुबैना इज्तिमाई ज्यादती। 15 साला शहरबानो बेहोशी की हालत में तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने बस के गनमैन समेत 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों से मुतल्लिक चश्मकुशाह रिपोर्ट जारी। काबिज फोर्सेस के तशद्दुद का निशाना बनने वाले 70% आम शहरी हैं। खवातीन, बच्चे, समाजी कारकुन और सहाफ़ी भी शामिल। कानूनी और सियासी तहफ़्फ़ुज़ होने के सबब अफसरान और एहलकारों के खिलाफ केसेस नहीं चलाए जाते। गूगल ने चीनी मोबाइल कंपनी हुआवे के लिए एंड्रॉयड लाइसेंस मंसूख कर दिया। इक़दाम अमेरिका की जानिब से कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने के बाद किया गया। हुआवे के नए सारिफीन गूगल की एप्लीकेशन इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। पॉलिसी का नफाज पुराने सारिफीन पर नहीं होगा।